अजीत पवार की बगावत, शिंदे की सरकार में बने डिप्टी सीएम। शिवसेना के बाद अब एनसीपी में हुई टूट। अजीत पवार कर सकते हैं एनसीपी पर दावा। अजीत पवार के साथ 8 और विधायक बने मंत्री। अजीत पवार ने एक बार फिर बगावत कर दी है और अजीत पवार की इस बगावत से महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। आज से 1 साल पहले शिवसेना में बगावत हुई थी। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था और आज अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की और वो एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार के साथ उनके 9 समर्थक विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। अजीत पवार की ओर से 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। अजीत पवार के ऐलान से इससे एनसीपी और महाविकास अघाड़ी सरकार दोनों को झटका लग सकता है। अजीत पवार बगावत के संकेत तो बहुत पहले ही दे रहे थे। वो करीब 6 महीने से बीजेपी के साथ जाने की बातें कह रहे थे, लेकिन 2 महीने पहले शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर अजीत पवार के सभी दावों को एक झटके में हटा दिया था। लेकिन इसके बाद अजीत पवार के बागी तेवरों को शांत नहीं कर पाए। अजीत पवार ने सरकार में शामिल होने के लिए आज सुबह सबसे पहले राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और उन्हें नेता विपक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्री बनाए जाने का पत्र राज्यपाल को सौंपा और बाद में दोपहर को शपथ ग्रहण भी हो गया। शरद पवार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसके साथ ही छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। शिंदे की सरकार में अनिल पाटिल, धर्मराव अत्राम, सुनील वलसाड और हसन मुश्रीफ को भी मंत्री बनाया गया है। इस बगावत में शरद पवार कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। 3.5 साल पहले भी अजीत पवार ने बगावत की थी, उसे शरद पवार ने 12 घंटे में ही पलट दिया था। लेकिन इस बार शरद पवार को जो कुछ बचा हुआ है उसे बचाने की चुनौती का सामना करना है, क्योंकि अजीत पवार इस बार की लड़ाई में भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बड़ा कुछ होने वाला है, इसके संकेत आज सुबह से ही मिलने लगे थे। अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में काम करने का अवसर नहीं दिए जाने के बाद अजीत असंतुष्ट थे। इस सप्ताह की शुरुआत में राकपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनके इस्तीफे के मामले पर चर्चा की और पार्टी नेताओं ने कहा कि अंतिम निर्णय 2 महीने में लिए जाने की संभावना है। इससे पहले 25 जून को उनके चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि पार्टी अजीत पवार की मांग पर फैसला लेगी, जो पहले उनके बीजेपी में शामिल होने खबरों से इंकार कर चुके हैं। आज सुबह अजीत पवार के आधिकारिक आवास देवगिरी में पार्टी विधायकों की बैठक चली। बैठक में भाग लेने वाले विधायकों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं आ पाई, लेकिन बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले भी शामिल हुए। हालांकि सुले बैठक छोड़कर चली गई। मुंबई में कुछ बड़ा होने की खबर शरद पवार को भी लग चुकी थी। रविवार सुबह एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल पुणे में मौजूद शरद पवार से फोन पर बातचीत की। राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखते हुए शरद पवार ने पुणे में रहने का फैसला किया है और कथित तौर पर अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। दूसरी ओर अजीत पवार के एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाया है। उन्हें अपने तरीके से चलने दो, क्योंकि मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि वो मजबूत है और उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है। वो उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनर्निर्माण करेंगे। लोग इस गेम को ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।